हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैन तथा मे का प्रयोग। एक्चुअली इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए आज हम देखेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि इनमें दोनों का अर्थ जो होता है वो उसका होता है सकना। दोनों का अर्थ, और इनके लास्ट में यानी वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में हमेशा सकता है सकती है आता है दोनों के, तो उसको लेकर कन्फ्यूज़न रहता है। आज हम उन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे और कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो डीपली होंगे। सबसे पहले हम कैन का प्रयोग देखेंगे और इसके बाद हम मे का प्रयोग देखेंगे, और इसके बाद हम वर्कशीट है दोनों की, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, फिर ये करेंगे। तो पहले हम कैन का प्रयोग देखते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि मे का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैन का प्रयोग, ये कैन का मतलब होता है एबल टू। एबल टू मतलब किसी चीज़ पर योग्य होना, ठीक है। एबल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ पर योग्य होना, यानी किसी भी चीज़ पर क्या होगा, निपुण होना या योग्यता हो और उसमें क्षमता यानी कैपेसिटी हो, ठीक है। उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे, ठीक है। एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। उसमें दोनों में सख्त शक्ति आता है, लेकिन हमें अगर ये वाला एक्सप्रेशन दिखाई दे एबिलिटी का, तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट, हम कैन का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, यानी विनम्र निवेदन, कि जैसे किसी से निवेदन करना है तो भी हम मे का कैन का प्रयोग कर सकते हैं। एंड थर्ड है कंसेप्ट हमारा कि परमिशन और ऑर्डर। इसमें हम कैन का प्रयोग हम परमिशन लेने तथा देने में दोनों में कर सकते हैं। आदेश देने में भी कर सकते हैं, जैसे कह दिया जाए यू कैन गो, यानी तुम जा सकते हो, तो इसमें ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा हमें एबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। इसको हम बनाएंगे कैसे, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कैन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब चाहे जो भी हो, हमें सबसे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। और उसके बाद बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट। देख, सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर कैन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मॉडल वर्ब में चाहे जो भी हो, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है, ठीक है। और उसके बाद कंसेप्ट नंबर हमारा 4 है कि उस कैन का प्रयोग हम प्रोहिबिशन और ऑफर, ये ऑफर देने के लिए भी कर सकते हैं, यानी किसी भी निषेध या प्रस्ताव रखने के लिए हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है कि वह अंग्रेजी लिख सकती है, ठीक है, वह अंग्रेजी लिख सकती है, ये यानी सी इज़ एबल टू राइट, ओके, क्यों वो लिखने के लिए योग्य है, इसलिए वो क्या कर सकती है, अंग्रेजी लिख सकती है। तो हम यहाँ पे कैन का प्रयोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अब लिख सकती है, यानी कोई लड़की है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सी कैन राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, राइट द इंग्लिश, ये इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा कि तुम मेरी किताब ले सकते हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अब देखिए इसमें आदेश या अनुमति यानी परमिशन है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यू। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उसमें हम कैन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यू के लिए अब यू हम क्या लिखेंगे, कैन। यू कैन टेक, टेक मीन्स लेना, यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी किताब ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा तुम जा सकते हो। तो इसमें आदेश दिया गया, तो यू कैन गो। तुम अंदर नहीं आ सकते, इसमें निषेध यानी प्रोहिबिशन किया गया, तो इधर क्या लिखेंगे, यू कांट यानी कैन नॉट, कैन नॉट को इसी के साथ लिखते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट कम इन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आपको पता है जब क्या सबसे पहले आ जाए तो हमें सबसे पहले कैन यूज़ करनी है, यानी वर्ब यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैन, कैन अब सब्जेक्ट आई, सो कैन आई हेल्प यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं मे का प्रयोग। मे का प्रयोग देखेंगे और इसके बाद दोनों वर्कशीट करेंगे, ठीक है। सो अब मे का प्रयोग हम पढ़ेंगे। दोनों सेम होता है लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आती है। सो मे का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना प्रकट करने के लिए, ठीक है। यानी किसी सेंटेंस में यदि संभावना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, मे। और अगर यदि एबिलिटी के बारे में बात की जाए तो हम यूज़ करेंगे कैन, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या लिखा है, परमिशन, यानी किसी सेंटेंस में परमिशन लेना या देना दोनों में हम यूज़ करते हैं मे का, ठीक है। और विश और प्रेयर, यानी किसी से क्या किया जाए, इच्छा और प्रार्थना, वहाँ पे भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेंटेंस। वर्षा हो सकती है, ठीक है, वर्षा हो सकती है। सो इसमें कोई कंफर्म तो है नहीं कि वर्षा होगी, वो कह रहा है वर्षा हो सकती है। दिस इज नॉट कंफर्म, ओके। सो वर्षा हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पे यूज करेंगे हम मे, क्योंकि इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी है। सो इट मे रेन। दूसरा सेंटेंस लिखा है कि वह कल दिल्ली जा सकता है। अभी वो गया नहीं है, ठीक है, वो प्लान बना रहा है कि वो कल दिल्ली जा सकता है, ठीक है। तो इसमें शायद कल उसका कुछ हो जाए तो इसलिए वो दिल्ली तो जा नहीं सकता। सो इसमें भी क्या है, पॉसिबिलिटी, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इसमें मे। इसमें कैन यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिखेंगे ही मे गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें देखिए परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मे। सो सबसे पहले मे आएगा क्योंकि सबसे पहले क्या है, ठीक है, मे आई कम इन। तो ये हो गया मे का प्रयोग। और इसमें हमने पढ़ा है कैन और मे, दोनों कैन और मे का प्रयोग पढ़ लिया। अगर आपको अभी समझ तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा देख लीजिए। एक चीज़ हमें हमेशा नोट करना है कि कैन का प्रयोग हम एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं और जो मे का प्रयोग होता है वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम वर्कशीट, ठीक है। वर्कशीट हम पहले हिंदी की देखेंगे और फिर इसके बाद इंग्लिश की देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी वर्ड्स। मैं उसे पीट सकता हूँ। अब देखिए वो क्या कह रहा है, मैं उसे पीट सकता हूँ, यानी उसके अंदर वो कैपेसिटी है उसे पीटने की। सो आपको समझ में आ गया क्या का प्रयोग करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, कैन का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आई, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, फिर लिखेंगे कैन, मेन वर्ब पीटना, तो आई कैन बीट हिम। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सो क्या कर रहा है वो, परमिशन मांग रहा है। और परमिशन मांगने में कैन तथा मे दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप जिसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप मे का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मे आई सिट हेयर। सेकेंड है, थर्ड है हमारा, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, यानी उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है यह प्रश्न हल करने की, एक्यूरेसी है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन। सो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, अंधे नहीं देख सकते हैं, ठीक है, यानी जो ब्लाइंड पर्सन होता है वो नहीं देख सकता है, उसकी कैपेसिटी देखने की नहीं होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द ब्लाइंड कैन नॉट, द ब्लाइंड कैन नॉट सी। आज बारिश हो सकती है, तो इसमें देखिए आज बारिश हो सकती है, दिस इज नॉट कन्फर्म्ड, सो इट इज़ यूज्ड मे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट, इट से स्टार्ट होगा इसमें क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, तो इट में रेन
टुडे। नेक्स्ट है हमारा तुम्हें लंबी आयु मिले। इसमें देखिए, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है, और जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाए, आशीर्वाद दिया जाए या फिर प्रार्थना की जाए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मे का प्रयोग। देखिए इसमें लिखा है इच्छा और प्रार्थना वाले वाक्य में हम मे का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हें लंबी आयु मिले, तो क्या लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? तो इसमें पेड़ पर चढ़ना उसकी कैपेसिटी के बारे में दर्शाएगा। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन। सो क्या सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले कैन। कैन यू क्लाइंब ऑन द ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको जैसे करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप बना लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि मेरा आंसर सही है या गलत। अब देखते हैं हम इंग्लिश की वर्कशीट। ठीक है, सो इसमें नंबर फर्स्ट है कि आई कैन या फिर मे राइट विथ बोथ हैंड्स। तो इसमें वो कह रहा है कि मैं दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब दिस इज एबल टू राइट टू हैंड्स। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सही, कैन होगा, में नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि योर पेरेंट्स विजिट मैक्सिको नेक्स्ट विंटर। सो ये क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ विंटर को हम कहाँ जाएंगे, मैक्सिको जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मे। तो इसमें कैन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, मे। और देखिए एलिस डैश प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, यानी एलिस क्या कर सकता है, पियानो बजा सकता है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी के बारे में दर्शाया गया, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन। अब यहाँ पे प्ले का मतलब खेलना नहीं है, प्ले का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बजाना। यानी जब किसी चीज़ पे आप क्या हो, निपुण होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्ले। जैसे मैंने कहा कि कन्हैया बांसुरी बजा सकते हैं, तो हम बांसुरी बजाना थोड़ी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कन्हैया कैन प्ले विथ फ्लैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ही डैश कम टुडे, यानी वह कल आ सकता है। तो यहाँ पे आ सकता है यानी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मे। और नेक्स्ट है हमारा कि राधा डैश सिंग वेल, राधा बहुत अच्छे से गा सकती है। सो इधर यूज़ करेंगे कैन। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही, लिखा है ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश सिक्योर गुड मार्क्स। यह वह अच्छे से पढ़ता है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह क्या कर जाए, अच्छे मार्क्स ला सके। तो यहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं। जब डबल क्लॉज होता है तो वहाँ पे मे ही यूज़ होता है। ठीक है, लिखा इट डैश रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो अभी मैंने बताया था, तो यहाँ यूज़ करेंगे मे। नेक्स्ट है हमारा डैश गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। तो इसमें क्या है, आशीर्वाद है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मे। ही डैश कैच द टेररिस्ट, यानी उसने क्या किया, टेररिस्ट को पकड़ सकता है, वह टेररिस्ट को क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे कैन। सो दिस इज राइट। ओके, सो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा सभी। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।